नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब ही चल रहा है। कल से आपने देख ही लिया है और बाइनेंस के साथ तो जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। लेकिन अब जो आगे आने वाला है, आगे क्या हो सकता है, आज उस पर बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। ये किसी टोकन को लेके नहीं है, लेकिन आपके मतलब का है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहले बाइनेंस को लेते हैं। क्या बाइनेंस पर अब रुकना ठीक है? देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज़ हमेशा से बोलता हूं कि जैसे आपने पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई किया, उसी तरीके से आप एक्सचेंजों को भी दो चार को यूज कर लीजिए। मैं एक लाइन में अपने बता देता हूं। मैं देखिए इंडिया में कॉइन डीसीएक्स और सन क्रिप्टो दो यूज करता हूं। तीन में बाहर के एक्सचेंज यूज करता हूं। एक है आपका एमईएक्सी, जिसमें मुझे लेटेस्ट बहुत जल्दी छोटे छोटे कॉइन मिल जाते हैं। आपका बाइनेंस है और बिट गेट है। मैं इन 5 एक्सचेंजों को यूज करता हूं। अब ये देख लीजिए कि मैं अपने पोर्टफोलियो को कितनी जगह रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक्सचेंजों का कोई भरोसा नहीं। और हमेशा आपसे भी यही बात कही है कि कभी भी आप किसी पे भी एक पे भरोसा मत कीजिए, नहीं पता क्या हो सकता है। अब आपने बाइनेंस पे देख लिया, अभी क्या है, स्टार्टिंग है। थोड़ा सा बैक में जाइए और ये सोचिए कि एफटीएक्स के साथ क्या क्या हुआ था। सेम वही यहां पर अब धीरे धीरे स्टार्ट होगी। अभी क्या हुआ है, एक पन्ना खुला है, अब परतें खुलती जाएंगी। और जब परतें खुलेंगी तो देखिए क्या क्या होता है आगे, कह नहीं सकते। अब आप ये कहेंगे कि मार्केट तो गिरा नहीं, न्यूज बहुत बड़ी थी। बस यही तो खूबी है। अब यहां हुआ ये है कि जो बड़े बड़े व्हेल्स हैं, उन्होंने क्या करा है, कहीं ना कहीं मार्केट को भी संभाल के रखा है। उनको भी पता है कि आने वाला जो वक्त है वो अच्छा है। अगर यहां पर मार्केट ज्यादा क्रैश हुआ तो देखिए ऐसा ना हो कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो मार्केट से भाग जाए, क्योंकि इससे बचाने के लिए उन्होंने मार्केट को अभी होल्ड किया हुआ है। देखिए छोटा इन्वेस्टर भाग जाएगा, वो नहीं रुकेगा। उसे पता है कि 2 साल से मुझे क्रिप्टो में कुछ नहीं मिला, केवल लॉस लॉस और लॉस मिला है। तो अब क्या गारंटी है कि आगे भी सब कुछ मिलेगा? कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए उस छोटे इन्वेस्टर को रोकने के लिए बड़े बड़े वेल्स ने, आप देखिए 37,000 के आसपास जो आपका बीटीसी चल रहा था, वो कितना गिरा? बहुत मामूली। जितनी बड़ी न्यूज थी ना, इस हिसाब से मार्केट बहुत नीचे आना चाहिए था। 30-32 हजार के रेंज पे बीटीसी को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। यही खूबी है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा कि अगर चाहो तो मार्केट को और थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डालो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो अब ये कहानी शुरू हुई है, ये यही नहीं रुकने वाली, यहां से भी आगे बढ़ेगी। सीजेड बाइनेंस का तो देखिए अब सफाया हो गया, साइड हो गया पूरी तरीके से। और ये मान लीजिए इतना ज्यादा पेमेंट देना पड़ गया है कि इतना तो बहुत से कंट्रीज का जीडीपी नहीं है। इतना बड़ा सेटलमेंट आज तक नहीं हुआ है जितना बड़ा सेटलमेंट हुआ है। तो आप उस चीज से अंदाजा लगाइए कि घोटाले भी उतने ही बड़े हुए हैं। सीजेड को भी इस चीज का पता है कि कहीं ना कहीं अब मैं, वो कहता हूं देसी भाषा में, सिकंजे पे चढ़ गया। तो इसलिए मैं ये देखिए आपको डराने की बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही जब वीडियो शुरू किया, आपको पहले ही बोला कि एफटीएक्स को आप थोड़ा सा नजर में रखिए। तो वही सीन यहां पर दोहराया जाएगा। अब ये आगे सवाल आता है, क्या बंद होगा? अभी तो देखिए बंद वाली कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से देखिए मेजर कुछ ऐसे घोटाले वाली चीजें निकलती नहीं, या यूएस की तरफ से कुछ बैन वाली चीजें भी शुरू हो गई, तो देखिए फिर कुछ भी हो सकता है। ये तो मार्केट है साहब। एमटी गॉक्स नहीं बच पाया, एफटीएक्स नहीं बच पाया, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं। तो मे भी भाई साहब बाइनेंस का भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने फंड को पहले आप बचाइए। बाइनेंस का जो होगा वो बात की बात है। अपने फंड्स को आप कई एक्सचेंजों पर डाइवर्सिफाई कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कुछ अपने वॉलेट्स वगैरह में डाल लीजिए, तो कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली। अगर आप बाइनेंस के भरोसे ही हैं तो फिर आपकी रात की नींद आराम होगी 100%। तो आप यहां थोड़ा सा ये देखिए। लेकिन यहां देखिए कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो बाइनेंस अब डीलिस्ट होंगे। मैं कुछ के नाम बता देता हूं, आगे आप लिस्ट धीरे धीरे निकलती जाएगी। तो देखिए पहला है फाइल कॉइन, एपीटी और आपका एएक्सएस। कुछ ये टोकन्स हैं जो मैंने आपको नाम बताया जो डीलिस्ट भी होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये सब ऐसा है। अब ऐसे और कौन कौन से टोकन है, जैसे जैसे नाम आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब वही कहा ना मैंने कि परतें धीरे धीरे खुलेंगी और आगे कहानी कहां तक जाएगी अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो मेन बात है वो है मार्केट वाली, कि आखिर मार्केट ने उतना रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। ये वाकई में एक सीक्रेट सा कुछ हो गया है। लेकिन भाई देखिए, जब बाइनेंस के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो मार्केट 100% गिरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ना गिरे। बेशक इतना ज्यादा फंड जो है बाइनेंस से निकल चुका है कि आप खुद उनका ऑन चेन जाके देख लीजिए।
5,000 से ज्यादा तो BTC का विड्रॉ हो चुका है बाइनेंस से, 1 बिलियन से ज्यादा का इनफ्लो हो चुका है। तो आप ये देखिए, फंड इतना ज्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा भाई, एक्सचेंज तो आगे फंड से चलेगा, तो क्या है, स्टार्टिंग है। तो आप थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत रखें। बाकी एक क्रिप्टो मार्केट है साहब, यही चीजें यहाँ फिलहाल सबसे ज्यादा दुखी कहते पैदा कर देती हैं। आपके लिए एक बैड न्यूज और है, और वो है HTX की तरफ से, यानी कि हॉबी ग्लोबल, यानी कि जस्टिन सन। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये भी साहब इनका जो ब्रिज था, हैको ब्रिज, इनका साहब ये हैक हो गया है, और बहुत सारा यहां से भी माल हैक हो चुका है। ये आज का ही करंट का मामला है। लगभग 83.4 मिलियन असेट्स जो है वहां से साफ कर दिए हैं। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं, तो जिसमें आपका देखिए इथेरियम भी है, HBTC है यानी कि इनका खुद का टोकन है, शिबा इनू है, यूनिस्वैप का UNI है, आपका लिंक है, और आपका TUSD है। तो इन सब का मिला के ये मान लीजिए, ये भी एक हैक की बीमारी जो है ना सामने आ चुकी है। अब फिलहाल जस्टिन सन ने सामने आके बोला है कि जो भी जिसका भी फंड गया है उसकी पूरी 100% की भरपाई हम करेंगे। लेकिन कब तक करोगे, कितने का करोगे? ये अगर हैक वाली समस्या नहीं सॉल्व होगी तो आप कितने लोगों को आप इस तरीके से फंड 100% दे सकते हो? लेकिन क्या है कि आप बैड न्यूज जब शुरू हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा सामने आता रहता है। अभी आपने देखा पीछे क्रैकन के साथ भी कुछ भी, क्रैकन के साथ भी देखिए SEC लगा हुआ है, कुछ ना कुछ उसके साथ भी लॉसूट का पंगा पाल रखा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि घुमा के उसको भी यही ऐसी किसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया जाए। तो आजकल देखिए अमेरिका में जो चीज चल रही है वो क्रिप्टो के फेवर में नहीं जा रही, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ नेगेटिव जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं मैंने तुरंत ही आपको अपडेट जो है सारी के सारी ट्विटर पे लेटेस्ट दे रहा हूं। हाँ, लिस्टिंग की बात तो मैं भूल ही गया, आपको वही बता दूं। बाइनेंस फ्यूचर पर 2 टोकन से आपके देखिए लिस्टिंग भी हो रही है। तो वो है आपका, पहला है बोंक और दूसरा आपका पायथ। तो देखिए दोनों में एक अच्छा प्रॉफिट तो बन गया, अगर जिसने लिया होगा तो बहुत बेहतर है। मैंने इसको आपसे 1.5 घंटे पहले ही आपको ट्विटर पे इसका अपडेट दे दिया था, और मैंने भी रिसेंटली उसी टाइम पे एक छोटी सी दोनों में एंट्री बनाई थी, और दोनों में प्रॉफिट ठीक ठाक बन चुका है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी देखिए, आप फिलहाल जो चीज चल रही है वो तो चली रही है, उन्हें आप रोक नहीं सकते, ना हम रोक सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जहां बनता है बनाते रहिए। ज्यादा लॉन्ग टाइम खेलिए मत, प्रॉफिट निकालो, तुरंत भाग के आ जाओ। जिसे कहते हैं ना गुरिल्ला लड़ाई, वो वाली शुरू होनी है अब, तो वो वाली कर लीजिए कि भाई प्रॉफिट मिले अपना निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये अब मीम कॉइन्स भी देखिए बाइनेंस पे लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाइनेंस को फंड चाहिए। फंड कहां से आएगा भाई? जो बड़े बड़े जो आपके स्टेबल्स कॉइन्स हैं या आपके जो अल्ट कॉइन्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेल्स की इन्वेस्टमेंट है, वो तो देखिए ज्यादा एक्सचेंज पर रखेंगे नहीं, वो तो अपने वॉलेट्स में रखेंगे। फंड आएगा मीम कॉइन से। जो मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करके बैठे हुए लोग, वो चाहते हैं कि बाइनेंस पे लिस्टिंग हो, और बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी तो मीम कॉइन्स में देखिए फंड आएगा। अब बाइनेंस को भी क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो देखिए अब बोंक की क्या वो थी, कोई उम्मीद थी कि बोंक जो है बाइनेंस फ्यूचर पे आ सकता है? तो सब बाइनेंस फ्यूचर की बाकायदा ये डिटेल आ चुकी है, और मैंने आपको इसको ट्विटर पे बाकायदा इसका अपडेट पहले ही दे दिया है। और 50x लीवरेज के साथ ये देख लीजिए इनकी लिस्टिंग हो रही है। 50x, वो भी मीम कॉइन्स के लिए। मानना पड़ेगा भाई, बाइनेंस गेम तो अच्छा खेलता है भाई। ये वैसे ही हम उसको गोटिया नहीं बोलते थे भाई, गेम तो अच्छा खेलता है। बेशक रिजाइन कर दिया है, दूसरा CEO भी आ गया है, अभी उसकी तो खैर कार्य प्रणाली का पता नहीं है किस तरीके से बाइनेंस को ऑपरेट करेगा, लेकिन गोटिया जो है अच्छा खेलता था इस मामले में। लेकिन हाँ, गलत किया है, तभी कहीं ना कहीं इतना बड़ा भुगतान भी उसको करना पड़ा है। फिलहाल लास्ट में घूम के वहीं आ जाते हैं। एक्सचेंज आप कम से कम 3-4 यूज कीजिए, एक एक्सचेंज के भरोसे मत रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा मार्केट को अभी वेट कीजिए, देख लीजिए मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय आप कोई ट्रेड अननेसेसरी लेने की। हाँ, इस तरीके के जो मौके मिलते हैं, जैसे लिस्टिंग वाली बात आती है, तो वहाँ आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लो, अपना बाहर आ जाओ, बात खत्म। तो जैसे अभी आपका बोंक है या पायथ है, दोनों की लिस्टिंग है आपकी 22 तारीख, 22/11 यानी कि 4 UTC। तो आपका ये अच्छा खासा प्रॉफिट में बन जाए, और बन चुका है, क्योंकि मैंने 1.5 घंटे पहले आपको अपडेट दिया है ट्विटर पर। तो जिसने भी अगर उस टाइम पे अपडेट देखा होगा, उस टाइम भी अगर लिया होगा, तो भी उसका एक सफिशिएंट यहाँ प्रॉफिट बन चुका है, क्योंकि मैंने उसी टाइम प्रॉफिट लेने के लिए इन्वेस्ट किया था, और उसी टाइम मैंने आपको ट्विटर पर भी अपडेट दिया। तो देखिए, बेहतर होगा कि आप भी इसी तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर है, और फंड को 3-4 एक्सचेंजों पर डिवाइड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपको समझ आ रहे हैं, क्रिप्टो में है। चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।